ये डस्टबिन है ना यार, हमेशा भरा रहता है। उतने में मिल जाना चाहिए ना, मिलता है, अनब्रांडेड मिलता है। बहुत ही कम टाइम में आप महीने के 1-1 लाख तक कमा सकते हो। हे गाइस, वेलकम टू चिकनॉट। तो आज अपने बात करेंगे कॉपी राइटिंग के बारे में। जो जो मैं सीखा हूँ, जो जो मैं समझा हूँ इस फील्ड के बारे में, वो मैं ट्राई करूँगा कि 10 to 15 मिनट्स में इसको समराइज कर पाऊँ और प्रैक्टिकल टिप्स दे पाऊँ कि क्या हो सकता है। पहले मेरे को ऑफिस खोल देना था। सोचा था क्लीनिंग वाले आए उससे पहले एटलीस्ट प्रोलॉग जैसा कुछ हो जाए, मतलब जो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया उसमें से फर्स्ट पार्ट हो जाए। बट आंटी का तो ऐसा है, सैटरडे को जो भागने के मूड में ही रहते हैं, तो जितने बजे आप आ जाओ उतने बजे हम कर लेंगे। जब भी मतलब मैं 9 बजे आऊँ तो 9 बजे क्लीन हो जाएगा, 9:30 को आऊँ 9:30 को हो जाएगा जो टाइम है। उनको यहाँ पे ऑफिस ज़्यादातर बंद रहती है सैटरडे को, तो फिर दोपहर तक रुकने का मन नहीं होता, टिफ़िन भी नहीं लाते हो, तो उनका भी हाफ डे जैसा ही होता है। अभी कॉपी राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज़, फर्स्ट स्टेप ये है कि इंग्लिश सीखना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसका ये तो करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई टाइप ऑफ राइटिंग है ना, उसमें शायद चले नहीं रही तो, बट इसमें तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो हिंदी तो आती, एक रीजनल लैंग्वेज भी आती होगी, और एडिशनली इंग्लिश सीखना है। तो अगर नहीं आता वो, तो इस वीडियो को पॉज करो और जाओ कुछ 3 महीने का कोर्स करो, या जो भी आपकी प्रोसेस है उससे सीखो और फिर कंटिन्यू करो। इंग्लिश इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं मतलब आई कांट एम्फसाइज इनफ कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपको कॉपी राइटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे कि जो ग्रामर नाजीज होंगे, जिनको इंग्लिश बहुत परफेक्ट चाहिए और वो बहुत छोटी छोटी गलतियाँ निकालेंगे। अब आपका तो उतना परफेक्शन होना चाहिए ना कि आप गलती ना करो, और वो अगर बोले भी तो समझ में आए। बहुत सारे लोग होंगे कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है, मतलब क्या एरर है वो नहीं बोलेंगे, वो बस ऐसा बोलेंगे एरर है इसको ठीक करो, तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या एरर है। तो कैसे समझ में आएगा? जब आपको खुद को आता हो तब समझ में आएगा। तो पहली बात तो एरर लानी ही नहीं है, तो इसलिए इंग्लिश में परफेक्शन लाना ज़रूरी है। आंटी आते हैं, सेरथा गांव है यहाँ पे अहमदाबाद से महसाना के बीच में, वहाँ से आते हैं। और वो भी मतलब ऐसे ही कुछ व्हीकल जो होते हैं ना, प्राइवेट व्हीकल्स और या बस ऐसा कुछ, काफ़ी दूर है यहाँ से यार। और वो ऐसे सुबह सुबह ही आ जाते हैं और फिर सब खत्म करके दोपहर के बाद जाते होंगे, तो काफ़ी दूर है और अकेले आते हैं। मतलब उनकी भी स्ट्रगल कम नहीं है। क्या डब्बा डब्बा के क्लीन किया ना आंटी ने। सैटरडेज को वो ग्लासेस और वो सब भी साफ करते हैं, तो आधा पौना घंटा तो ऐसे ही। मेरे को कुछ काम था अंदर, तो मैं वेट कर रहा था, फिर वो करके वापस आया। ठीक है, तो पहली चीज़ ये इंग्लिश वाली। सेकंड चीज़ होगी पोर्टफोलियो बिल्डिंग। मतलब आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। किसी को बोलोगे कि मेरे को ये आता है, मुझे ये काम चाहिए, तो वो बोलेगा कि सैम्पल्स दो, क्योंकि उसको भी देखना है कि आप कर सकते हो कि नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि आप बोले कि हाँ मेरे पास है इतना एक्सपीरियंस, तो बस उसमें भरोसा कर लिया आप पे, हाँ ठीक है चलो। नहीं, उसको कुछ तो अश्योरेंस चाहिए ना कि आपको आता है ये चीज़, आप कर सकते हो, तो वो राइटिंग सैम्पल मांगेगा। तो फिर इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं पहले से कि पोर्टफोलियो बनाए। पोर्टफोलियो कैसे? बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि वर्डप्रेस, मीडियम, तो उस पर आप ऐसे ही अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और अपने राइटिंग सैम्पल्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। कुछ मतलब पेड वो भी होती है, पेड वेबसाइट भी, बट आई थिंक बिगिनिंग में पेड पे मत जाओ, मतलब वेबसाइट पे मत जाओ। तो ये फ्री वाली है ना, वही यूज़ करो और उसमें अपने राइटिंग सैम्पल्स अपलोड करो। तो राइटिंग सैम्पल्स में 2 चीज़ें, एक तो लॉन्ग फॉर्म और एक शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म मतलब ब्लॉग्स के अंदर 3, मतलब मेरे हिसाब से 3 ये जो नीश है, 3 जॉनराज है, उस पर ज़्यादा ब्लॉग्स, मतलब उस पर ज़्यादा काम मिलता है, वो एवरग्रीन है। एक तो है हेल्थ के अंदर फिटनेस और डाइट वो सब आ गया, एंड मतलब वो काफ़ी ब्रॉड चीज़ है हेल्थ, तो फिटनेस डाइट ये सब है। फिर ट्रीटमेंट्स भी होती है, जैसे कि बैरिएट्रिक सर्जरी फॉर वेट लॉस या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर नीज, इस टाइप के भी तो ट्रीटमेंट बेस्ड है। और फिटनेस है, ये सब काफ़ी ब्रॉड है सेगमेंट। तो उसमें आप अभी एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा कि मैं क्या अच्छा लिख पाता हूँ। तो एक हेल्थ है, दूसरा टेक है। टेक भी एवर चेंजिंग चीज़ है, मतलब वो नई चीज़ें आती ही रहती है उसमें। तो अभी जो यंग इन्वेस्टर्स है वो क्रिप्टो में काफ़ी उनका फोकस रहता है,
क्रिप्टो में काफ़ी इंटरेस्टेड है वो, तो इस बारे में भी वो जानने के लिए बहुत उत्सुक होगी। तो फिर ये टेक एवरग्रीन रहता है। उसके बाद है फैशन एंड लाइफस्टाइल, वो भी काफ़ी एवरग्रीन चीज़ है जो हमेशा ही लोग मतलब बहुत सालों से डेकेड से करते आए हैं, आगे भी करेंगे। तो फैशन एंड लाइफस्टाइल एक अच्छा नीश हो गया। तो ये 3 है जो अच्छे हैं, जिसमें काम मिलता है, मतलब है इंडस्ट्री में काम रहता ही। उसके अलावा भी बहुत सारे निशीज़ है, पर उसमें उतना नहीं रहेगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ तो कर सकते हो। तो दूसरे निश में आएगा कुकिंग, देन गेमिंग, पॉलिटिक्स अगर किसी को इंटरेस्ट है उसमें, तो मूवीज़ के बारे में, मतलब मूवीज़ के रिव्यूज़ और मतलब क्या उसकी टेक्निक्स होती है वो सब। देन स्पोर्ट्स के बारे में हो सकता है। उसके बाद सोशल मीडिया का भी हो सकता है, मतलब एसईओ और मतलब कैसे रैंक करे और कैसे लिखना चाहिए, वो सब भी है। सोशल मीडिया एक नीश हो सकता है। तो ये सब भी है, बट उतने अच्छे नहीं है जितने जो बेस्ट नीश है, जो 3 में जो मैंने बताए, उस पर ज़्यादा पहले इतना काम करो। तो ट्राई करो कि सभी नीश में एटलीस्ट 5-5 ब्लॉग प्रिपेयर्ड हो, मतलब वो अच्छे से लिख के आप सेटिस्फेक्शन हो आपको कि अच्छा लिखा है ये, और वो फिर उसको अपलोड करो। तो बिगिन विथ शुरुआत में 5-5, ऐसा नहीं कि बस कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो जो आगे मतलब लिखते रहो वो भी अपलोड करते रहो। तो ये तो बात हुई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की। इसके बाद है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, ज़्यादातर एड्स। तो वो एड्स मतलब स्टैटिक हो सकती है कि एक इमेज के अंदर का कंटेंट हो वो। उसके साथ फिर वॉइस ओवर वीडियोज़ हो सकते हैं, छोटे वीडियोज़ हो सकते हैं, जिफ वाले वीडियोज़, उसका कंटेंट हो सकता है। एंड रील फॉर्मेट का वीडियो कंटेंट हो सकता है। मतलब ये आपको लगेगा कि ये तो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, सिर्फ कंटेंट से नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर कोई आ रहा है तो उसको कुछ दिखना चाहिए, तो उसके लिए फिर थोड़ा अपना क्रिएटिविटी दिखाओ। मतलब ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है वहाँ जहाँ पे आप बना सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट इज़ कैनवा, जहाँ पे फ़ोटो और वीडियो एडिटिंग अच्छे से हो सकता है। अगर वीडियो एडिटिंग थोड़ा एडवांस चाहिए थोड़ा, तो InShot फॉर वीडियो और कैनवा फॉर इमेजेस, उस पर कंटेंट, अपने कंटेंट से कुछ पोस्ट ये सब बनाओ और वहाँ पे अपलोड करो। तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया। अभी मेरे को कुछ काम धाम है और आज कुछ ट्रेनिंग सेशन भी रखने हैं, तो आई डोंट थिंक वर्किंग आवर्स में कुछ टाइम मिले तो ठीक है, नहीं तो वर्किंग आवर्स के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। काम धाम में 3:30 बज गए, पता ही नहीं चला। तो अभी तक पोर्टफोलियो का हो गया कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। पहले बिगिनिंग में तो फ्री वाला ही करो, क्योंकि बिगिनिंग में इतने पैसे क्यों खर्चे, मतलब जब पैसे आ जाए तब बनाना ऐसे अच्छी से वेबसाइट। अभी तक तो फ्री वाला ही ठीक है, और इसमें अपना पूरा एफर्ट दो, मतलब जितना अच्छा हो सके उतना राइटिंग, अपने बेस्ट अपने राइटिंग सैम्पल्स उस पर अपलोड करो, बहुत अच्छे से बनाओ, देखने वाले को अच्छा लगे। तो पोर्टफोलियो हो जाए, उसके बाद मेन टास्क है कि काम कहाँ से लाए, क्लाइंट कैसे ढूंढे। अब ये ऐसे करना है कि फ्रीलांस की वेबसाइट होती है जिसमें 3 मेजर वेबसाइट्स हैं, फाइवर, फ्रीलांसर और अपवर्क। तो ये 3 मेजर वेबसाइट, वैसे तो बहुत सारी होगी जिसमें फ्रीलांस वर्क चलता होगा, बट ये 3 मेजर है। तो यहाँ पे प्रोफाइल बना दो और वहाँ पे अच्छे से प्रोफाइल बनाओ, मतलब फ़ोटो वोटो अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिखो प्रॉपर, सब कुछ अच्छे से उसको बना दो। उसके आपको वीडियोस मिल जाएगी कैसे सेटअप करना है, उसका मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मतलब मैं एक क्या बता रहा हूँ, बाकी सब समझ जाओगे आप कि फाइवर में जाके आपके नीश का जो कॉपीराइटिंग का जो टैब है ना, उसके अंदर जाके सर्च करो। तो जो कॉपीराइटर्स आपको दिख रहे हैं उनके अंदर जाओ, उनकी प्रोफाइल में, और नीचे एकदम रिव्यूज़ में जाओ। वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स ने रिव्यूज़ लिखे होंगे, स्टार दिए होंगे, कुछ लिखा होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। तो वो सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए इन कॉपीराइटर्स ने काम किया। तो उन सभी को मैसेज करो, एक अच्छा सा मैसेज फॉर्म करो कि मैं कॉपीराइटर हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ये है, इसमें अच्छे मैं लिख पाता हूँ, मेरी नीश ये है, और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ये है, फिर लिंक। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम हो तो मेरे को बता। ये चीज़ जितने पे आपको मिले क्लाइंट्स फाइवर पे, तो सभी को मैसेज करो। सेम चीज़ दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी। उसके अलावा फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, सर्च करोगे कि फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स या फ्रीलांस राइटर्स का ग्रुप, कोई भी मतलब ऐसे कीवर्ड सर्च करोगे, बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, उसमें भी लोग रिक्वायरमेंट डालते रहते हैं। तो वहाँ पे जाके भी पोस्ट करो ये सेम चीज़, या फिर जो रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं उसको उनके नीचे कमेंट में उनसे कांटेक्ट करो। उसमें टाइम लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब करने के बाद तुरंत ही सीधा काम आना शुरू हो जाएगा, टाइम लगेगा, बट आएगा काम बहुत है।
अभी इंटरनेट की एज में सभी को सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने, सभी को वेबसाइट बनानी, काम बहुत है, तो मिलेगा, पर थोड़ा पेशेंस रखना और एफर्ट अपने उसे डालते रहो, पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करते रहो उसमें, और ब्लॉग्स या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऐड करते रहो। कभी ना कभी तो क्रैक हो जाएगा, मतलब कभी ना कभी कोई पर्सन काम दे देगा आपको, तो वो वैसे शुरू होगा। एक का आपने अच्छा काम किया तो फिर वो और दूसरा काम आएगा, तब आपको कांटेक्ट करे, फिर किसी और को भी रिफ़र करे, तो वो चीज़ होगी, बट स्लोली होगी, बिगिनिंग में स्लोली होगा। ये लोग यहाँ पे पीओपी या पुट्टी व्हाटएवर वो भर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ भरा ना, वैसा ही यहाँ पे भी तो वो काम चल रहा है अभी। एक चीज़ मेरे को चाहिए, वो है ये डस्टबिन है ना यार, हमेशा भरा रहता है। इसकी जगह, एक की जगह 2 डस्टबिन होनी चाहिए तो कुछ रहे, मतलब हमेशा ही फुल रहता है। और यहाँ पे फाइन है अगर कचरा डस्टबिन के बाहर हो ना, तो मतलब वो अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर भी नहीं रख सकते और नीचे बाहर भी नहीं रख सकते, अंदर डालना। लेकिन वो फुल होता है हमेशा, वो बोला है उनको, तो आई डोंट नो क्या कर रहे हैं वो लोग। शायद एक बड़ा डस्टबिन ला दे या फिर ऐसे ही दूसरा रख दे, कुछ तो करेंगे। वैसे अभी बचा है इतना, और अभी थोड़ी देर रुकूंगा, थोड़ा स्क्रिप्ट का थोड़ा फाइनलाइज करना है, उसके बाद शॉपिंग करनी है, कल के ब्रेकफास्ट और खाना वाना जो भी हो। तो अभी तक हुई क्लाइंट्स ढूंढने की बात कि कैसे मिलेंगे। अभी ड्रेडेड क्वेश्चन कि कितना मांगे, कितना पैसा मिलेगा काम का। तो इसमें ऐसा है कि जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होंगे ना, ब्लॉग्स और वेबसाइट का, जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स आते हैं जिसमें, वो पर वर्ड के बेसिस पे होता है। पर वर्ड 50 पैसे से शुरू कर सकते हो, कुछ लोग मतलब 1 रुपी से भी करते हैं, इट्स ओके। तो 50 पैसा या 1 रुपी पर वर्ड के हिसाब से चार्ज कर सकते हो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शुरुआत में। मतलब आगे जाके बढ़ सकती है प्राइस, बट शुरुआत में इतना ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में मतलब पर वर्ड के बेस पे नहीं जा सकते, बिकॉज ऐड के अंदर तो कितना छोटा चाहिए, मतलब 10 या 12 वर्ड्स या 15 वर्ड्स हो गए, तो उसके बेसिस पे तो फिर वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा जाता है, जो बहुत कुछ आपको सोचना होता है, बहुत पढ़ना होता है। तो वो जो 10-15 वर्ड्स दिख रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, और उस सबका निचोड़ वो है। तो लॉन्ग फॉर्म लिखना उतना डिफिकल्ट नहीं है, शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसमें आपको कम वर्ड्स में ज़्यादा बताना है। तो उसमें पर वर्ड बेसिस में नहीं जा सकते, उसमें आपको देखना है कि किस तरह का वर्क है, कितना रिसर्च जाएगा इसमें, कितने एफर्ट जाएंगे, उस हिसाब से फिर उसमें प्राइस सेट करनी होती है। और भले आप शुरू कर रहे हो, बट कभी भी फ्री देने को ट्राई मत करो। ये मैं इम्प्लोर करता हूँ सभी से कि ये मत सोचो कि ये मैं फ्री में कर दूंगा, फ्री में दे दूंगा। नहीं, कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ भी 50 रुपये 100 रुपये मिले, कुछ तो मिलना चाहिए। फ्री में कुछ मत करो, ये माइंडसेट रखो ही मत कि मैं फ्री में करूँगा। कोई भी काम है, कुछ तो मिलना ही चाहिए। आप शुरू करो तो ये टेम्पटेशन होगा कि अभी तो कोई नहीं है क्लाइंट, तो कुछ तो कोई तो आए तो मैं फ्री में दे देता हूँ। ये मत करो, कुछ तो मिलना चाहिए। और कॉपी राइटिंग में है ना, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग में स्केल करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो बिगिनिंग में बहुत कम मिलेगा, बट वो बढ़ता जाएगा और उसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। कि मानो 50 पैसे चार्ज कर रहे हो पहले, तो एक ब्लॉग के कितने मिलेंगे? 100, 150, 200, 300। बट वो स्केल करते करते 1000, 2000, 3000, 5000, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब इतना तो यहाँ तक तो मेरे को पता है कि इतना मिलता है। हमारे मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल ब्लॉग्स होते हैं, तो वो इंटरनल टीम नहीं लिख पाती, तो फ्रीलांसर से कराते हैं, तो वो लोग इतना चार्ज करते हैं। तो ये ऐसा है कि एक लेवल पे आके एक आपका ब्रांड नेम हो जाता है, ब्रांड का नेम, मतलब आप एक ब्रांड बन जाते हो। इसको इस तरह समझो कि एक अच्छी शर्ट होगी, अच्छी शर्ट मतलब अच्छी क्वालिटी की, अच्छा कलर है, अच्छी डिज़ाइन है, धोने पे रंग नहीं छूट रहा है और लंबा चल रही है, क्वालिटी क्वालिटी शर्ट, तो वो कितने का होगा? 1000-1500, मतलब उतने में मिल जाना चाहिए ना। मिलता है, अनब्रांडेड मिलता है। तो क्या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो क्रिकेटर्स, मूवी स्टार्स, वो पहनते होंगे कि 1000-1500? नहीं, वो एक ब्रांडेड शर्ट पहनते होंगे जिसकी प्राइस उसके पीछे 1 ज़ीरो लगा दो उतनी होगी, या फिर 2 ज़ीरो लगा दो उतनी होगी। तो शर्ट तो सेम ही है, बट पैसा इतना ज़्यादा क्यों? तो वो इसलिए कि उसके ऊपर ब्रांड का टैग जाता है, वो एक ब्रांड का नाम जाता है, और वो इसकी प्राइस इतनी बढ़ा देती है।
तो सूनर और लेटर आप इस फील्ड में काम करते रहोगे तो आपका भी नाम का ब्रांड हो जाए कि काम भले ही सेम लेवल का हो, मतलब आपको अपने आप को इम्प्रूव तो करते रहना है, बट स्टिल काम भले ही वैसा हो बट उसका पैसा ज़्यादा मिले बिकॉज यू हैव बिकम अ ब्रांड। अब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि अगर कम पैसों में मिले ना तो उनको ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा, मतलब कम पैसे लिया ना तो ओके होगा, बोले कि 10,000 में ये काम हो जाएगा, बोले कि यार 10,000, अब इतनी बड़ी कंपनी है 10,000 में काम हो, बोले 1,00,000, तो बोले कि हाँ अच्छा काम होगा। तो दैट शुड बी द गोल, इतना अच्छा काम करना है और कंसिस्टेंटली काम करना है कि अपने नाम की ब्रांड बने, जिससे फिर ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। इस फील्ड में बहुत ही कम टाइम में आप महीने के 1-1 लाख तक कमा सकते हो अगर आप प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, अगर डिटर्मिनेशन से अच्छा काम कर रहे हो। तो इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।